Hi, very chubby greeting to all my बच्चा पार्टी. Myself, रोजमेरी क्रिस्टी, आपके 7th क्लास की कैटेकिज्म टीचर. आई होप आप सभी सेफ और साउंड हैं. जूनियर्स, 1 साल से हमने कैटेकिज्म क्लास अटेंड नहीं किया है, इसलिए सभी कैटेकिज्म टीचर्स ने आप लोगों के लिए वर्चुअली कैटेकिज्म प्रोवाइड करने का डिसाइड किया है. सो आप सभी ऑनलाइन रहकर कैटेकिज्म क्लास अटेंड कीजिए. और बच्चे, ये सभी आपके लिए बेनिफिट्स के लिए तैयार किया गया है, जिसके जरिए आप ईश्वर के फेवरेट बच्चे बन सकते हैं. और जो भी आपकी डिमांड है ईश्वर आपकी पूरी करेंगे. इसलिए हमें चाहिए कि डेली जो भी कैटेकिज्म क्लास होगा आप प्लीज उसे अटेंड कीजिए. आज हम चैप्टर 1 इज़राइल ईश्वर की प्रजा लेसन रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, जैसे पाठ का टाइटल दिया है इज़राइल ईश्वर की प्रजा, तो इसे हम पहले समझेंगे प्रजा होती क्या है. प्रजा का मतलब क्या होता है? प्रजा का मतलब ये होता है कि किसी राज्य या राष्ट्र की जनता, या जिसे हम कह सकते आवाम या रियाया. जहाँ प्रजा की बात की जाती है वहाँ डेफिनेटली राजा का होना तो आवश्यक ही है. अच्छे राजा हो या शासक हो, उनके और प्रजा के बीच जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समझौता हुआ करते थे, हमारे स्वतंत्र भारत में इस प्रकार के समझौते को ही संविधान कहा जाता है. दुनिया में ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने लोगों को डरा धमकाकर उन पर शासन किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया. लेकिन ऐसे लोगों को प्रजा ने अधिक समय तक स्वीकार नहीं किया. जब भी मौका मिला उन्होंने ऐसे शासकों को गद्दी से क्या किया, उखाड़ के फेंक दिया. इसके विपरीत कई अच्छे राजा और शासक भी रहे जिन्होंने अपनी प्रजा का भरपूर ख्याल रखा और लोगों ने उनके आदेशों एवं निर्देशों का पालन किया. उदाहरण के लिए हमारे यहाँ भारतवर्ष के मुख्य राजा जैसे राजा अशोक, राजा हर्षवर्धन इत्यादि. ऐसे अच्छे शासकों एवं प्रजा के बीच प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समझौता हुआ करते थे. हमारे स्वतंत्र भारत में इस समझौते को क्या कहा जाता था? संविधान. हमारे संविधान को बनाने में ही 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसे हमारे बीच में लागू होने में काफी टाइम लगा और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. स्वतंत्र भारत की प्रजा को इस संविधान का पालन करना है. अच्छा नागरिक वही है जो अपने देश की संविधान के अनुसार चलता है. हम क्रिस्त जन ईश्वर की निजी प्रजा है. जिस प्रकार एक अच्छा नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए, उसी प्रकार ईश्वरीय प्रजा को भी ईश्वर के विधान के अनुसार कार्य करना एवं अपना जीवन संचालित करना है. अब हम आगे देखेंगे कि जो पॉइंट हमारे बुक में दिया है उसको समझकर यदि अगर हमें बोर लगता है तो हमने छोटे छोटे वीडियो के द्वारा भी आपको समझाया है. पहला पॉइंट हम देते हैं, जैसे विधान द्वारा प्रजा का निर्माण. जहाँ विधान होगा वहाँ प्रजा होगी, ये तो आवश्यक है. विधान प्रजा को जन्म देता है. ईश्वर ने भी अपना विधान स्थापित कर अपनी सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव को अपनी प्रजा बनाया. ईश्वर की प्रजा होने के नाते ईश्वर का विधान हमारे बीच संबंध स्थापित करता है. किसके बीच? हमारे और ईश्वर के बीच एक संबंध बनता है. किसके द्वारा? एक विधान के द्वारा. ठीक है बच्चों, मैंने अभी जो आपको समझाया, इसके बाद मैं आपको छोटे से वीडियो के द्वारा दिखाऊंगी कि किस प्रकार हमारे आदि माता पिता, हमारे आदम और हेवा ने किस प्रकार हमारे जो ईश्वर के द्वारा दिया गया विधान का उल्लंघन किया था. चलिए हम देखते हैं. ईश्वर ने आदम के रहने के लिए ईडन नामक सुंदर बगीचा बनाया. ईडन बगीचा अनेक आश्चर्यों से भरा था. हर जगह सुंदर फूल थे, पेड़ों पर पंछी गा रहे थे, घाटी से झरने बह रहे थे और वहाँ कई तरह के पशु भी थे. ईश्वर ने मानव को अपनी जैसा ही बनाया था, जो उस दुनिया का ख्याल रख सके. ईश्वर ने हर प्राणी को एक एक करके मानव के पास उनका नाम रखने के लिए बुलाया. पर ईश्वर को एडम पर दया आ रही थी. कोई भी प्राणी उसके जैसा नहीं है. इसे अपना जीवन बिताने के लिए किसी की जरूरत है, ऐसा जो उसका ख्याल रख सके और जिसका वो ख्याल रख सके. उस रात एडम की छाती की पसली से ईश्वर ने स्त्री की निर्मित की और अगले दिन एडम जागा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ईव उसके बगल में सो रही थी. एडम बहुत खुश हुआ. उसने ईव के हाथ को छुआ तो वो जाग गई और एडम को देखकर मुस्कुराई. अब तुम्हारे इस घर का ख्याल रखना
तुम्हारा कर्तव्य है। ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिए। ये सब तुम्हारा है, तुम्हें जो अच्छा लगे ले लो, पर उस पेड़ को कभी मत छूना जो बगीचे के मध्य में है। वो पेड़ अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है। जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खाओगे तुम मर जाओगे। हम आपकी अवज्ञा नहीं करेंगे। ईश्वर का कहने का ये मतलब नहीं था कि वो फल खाने के बाद एडम और ईव उसी वक्त मर जाएंगे। उनका मतलब ये था कि समय पश्चात उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि ईश्वर की आत्मा उनमें नहीं रहेगी। एक दिन ईव खाने के लिए फल इकट्ठा कर रही थी, तभी उसने अपने पीछे एक कोमल आवाज सुनी। क्या ईश्वर ने तुम्हें कहा है कि तुम सभी पेड़ों के फल खा सकते हो? ईव ने मुड़कर देखा तो एक सांप उससे बात कर रहा था। हाँ, ईश्वर ने हमें सभी फल खाने को कहा है, सिवाय उनके जो ज्ञान के वृक्ष पर लगे हैं। ओह, ये क्या बात हुई? मुझे नहीं लगता वो सुंदर फल कोई हानि पहुंचाएंगे। ईश्वर जानता है कि अगर तुम उस ज्ञान वृक्ष के फल खाओगे तो तुम ईश्वर ही बन जाओगे और खुद तय कर पाओगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। ईव ने उन फलों को देखकर सोचा कि वे कितने मधुर होंगे। ईश्वर जैसा ज्ञानी और शक्तिशाली होना कितना अच्छा होगा ना। सांप ने कही झूठी बातों को सच मानकर उसने वो फल खा लिया। उसे अपने पेट में अजीब अनुभव हो रहा था। उसका मन चंचल हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। अचानक वो अपने आप को दोषी मानने लगी। उसने ईश्वर की अवज्ञा की थी और वो जान गई कि उसने कुछ गलत किया है। जल्दी से कुछ फल उठाकर वो एडम के पास ले गई। एडम, ये फल खाकर तो देखो। वे फल खाकर उदास सन्नाटे में बैठ गए। वे फल खाते ही एडम और ईव में बदलाव आ गए। दोनों नाखुश हुए और ईश्वर से डरने लगे। उन्होंने सुना कि ईश्वर उन्हें पुकार रहा है। चलो छिपते हैं। हाँ, ईश्वर से छिपना ही होगा। बिना कुछ सोचे समझे दोनों झाड़ी में छिप गए, पर ईश्वर जानते थे कि दोनों कहाँ हैं। एडम, तुमने अच्छे बुरे ज्ञान के पेड़ के फल खाए? मैंने उन्हें न छूने के लिए कहा था ना। वो ईव थी, मैं नहीं। नहीं, एडम नहीं खाए। एडम ने खाए। उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू किया। एडम और ईव ने की हुई अवज्ञा से ईश्वर दुखी हुए। तुमने मेरी आज्ञा का भंग किया है। मैं तुम्हें ईडन के बगीचे से निकाल रहा हूँ। आज से तुम्हें कष्टमय जीवन गुजारना होगा। तुम्हें कपड़े बनाने होंगे और अनाज उगाना होगा। तुम्हें कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। बच्चे का जन्म भी, और एक दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। तो बच्चों, आपने देखा ये वीडियो कैसा लगा? हमारे आदि माता पिता ने किस प्रकार ईश्वर के दिए हुए विधान को भंग किया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नूह के साथ विधान। ईश्वर ने देखा कि उसकी प्रजा उसके प्रति विद्रोह करती जा रही है, तब उसने उसे चेतावनी देना चाहा। जल प्रलय द्वारा विद्रोहियों को विनाश हुआ, लेकिन दयालु ईश्वर ने अपनी प्रजा को संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया। जो लोग उसकी प्रजा के अनुसार जीवन बिता रहे थे, उन्हें नूह ने बचाया। नूह के परिवार के जरिए ईश्वर ने अपनी प्रजा का नवीनीकरण किया और जल प्रलय के बाद नूह के साथ और नूह के द्वारा करता था और वो बड़ीमान था। उसका नाम नोआ था। नोआ, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक संदेश है। बताएं मेरे ईश्वर। सबसे बात करो और उन्हें आगाह करो कि मैं धरती और उसमें मौजूद हर चीज को बर्बाद करने वाला हूँ। तुम एक जहाज बनाओ जिसमें हर प्रकार के 2 प्राणी के लिए जगह हो। दुनिया के अंत से पहले ये काम हो जाना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसी आपकी आज्ञा मेरे ईश्वर। नोआ ने पेड़ काटे और जहाज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ईश्वर के कहे अनुसार मुझे एक बड़ी जहाज बनानी है। जहाज लगभग तैयार हो गया। ये आखिरी कील है। जरा जांच कर लेता हूँ, जो जहाज मैंने बनाई है वो पानी को सह पाएगा या नहीं। जैसे ही जहाज तैयार हो गया, ईश्वर ने नोआ से कहा, सुनो नोआ, 7 प्रकार के स्वच्छ जानवर ले आओ जो जोड़ी में हो और 2 जो स्वच्छ ना हो। अपनी बीवी, अपने बच्चे
और उनकी बीवियों को भी अपने साथ जहाज पर ले आओ। और जो ईश्वर ने उससे कहा, जहाज में 7 गाय, 7 भेड़, 7 बकरियां, 7 मुर्गियां, 7 बतख, 7 टर्की, 2 शेर, 2 भालू, 2 हाथी, 2 जिराफ, 2 जेब्रा, 2 डॉगी, 2 बिल्लियां, 2 छिपकली, 2 बकरी और 2 छोटे खटमल को जहाज पर ले आए। लोग उसे अचंभित होकर देख रहे थे। नोआ का दिमाग खराब हो गया है। हाँ सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस बड़े जहाज पे क्यों रहना चाहता। गिरती रही, पानी भरता ही चला गया और थोड़ा सा ही वक्त बीता था कि जहाज उसमें तैरने लगा। 10 दिन गुजरे, 11 दिन, 12 दिन, 21, 22, 23। वो खिड़की से बाहर झांकने लगे। वो जिस दिशा में देखते बस बरसात ही नजर आती। 37, 48, 39, 40। 40 दिन गुजर चुके हैं। अब मैं जरा खिड़की खोल कर देखता हूँ। हे भगवान, हर तरफ तो सिर्फ पानी ही पानी है। उन्होंने 1 हफ्ता इंतजार किया, फिर अचानक उन्हें एक झटका महसूस हुआ। जब जहाज थम गया है, हम शायद किनारे तक पहुंच चुके हैं। नोआ ने फिर खिड़की खोली और बाहर की दुनिया को देखने लगा। वो अरारत पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके थे। हाँ, पानी सूखने लगा है। अब मैं जमीन देख सकता हूँ। नोआ ने डव पक्षी को भेजा ताकि वो कहीं ठहरने की जगह ढूंढ सके। उसे अपने घोंसले के लिए जगह नहीं मिल रही थी। इससे नोआ ने अंदाजा लगा लिया कि अब फिर जमीन पर पानी भरा हुआ है। 1 हफ्ता गुजरने के बाद नोआ ने डव पक्षी को फिर से बाहर भेजा। इस बार उसे बड़ी उम्मीद थी और डव पक्षी भी आधे पेड़ की डंडी के साथ आया। पानी का स्तर नीचे उतर रहा है, पौधे उगने लगे हैं। उसने 1 हफ्ता और इंतजार किया, खिड़की खोली और डव पक्षी को फिर से बाहर भेजा। इस बार डव पक्षी गया तो वापस लौट कर नहीं आया। अब वापस नहीं आया। शायद पानी पूरी तरह सूख चुका है। नोआ ने जहाज के ऊपरी हिस्से को खोल दिया और सूखी जमीन को ताकने लगा। वो बहुत ही खूबसूरत नजारा था। नोआ, अब तुम्हारे परिवार वाले और सभी जानवरों के लिए जहाज छोड़कर बाहर जाना मुनासिब है। आसमान की ओर देखा तो उसे खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दिया और ईश्वर की आवाज सुनाई दी जो उससे बात कर रही थी। ये इंद्रधनुष एक वादा है कि मैं इस धरती को बाढ़ से फिकर तबाह नहीं करूंगा। अभी हमने आदि माता पिता आदम और हेवा के बारे में देखा और नूह का वीडियो देखा। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे जो है इब्राहिम के साथ विधान, जिसमें हम देखेंगे कि बाबुल के मीनार के विषय में। बाबुल की मीनार एक ऐसी मीनार थी जिसे लोगों ने बनाकर वो सोचे कि हम अपना ऐसा एक शिखर बनाएंगे कि जो स्वर्ग तक पहुंच सके, जिससे ईश्वर क्या हुए, बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने आके देखा कि लोगों ने मतलब अपने ही मन से एक ऐसी शिखर बनाने की कोशिश की जो ईश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और उन्होंने क्या किया, क्रोध के कारण सभी लोगों को अपनी पूरी मतलब धरती पे बिखेर दिया और सभी अपने अपने अलग अलग प्रदेशों में बिखर गए। इसके पश्चात ईश्वर ने क्या किया कि तेरह के पुत्र अब्राहम को उसने अपनी चुनी हुई प्रजा का विस्तार करने के लिए चुना और उसके साथ अपना विधान स्थापित किया। विधान स्थापित करने के साथ ही अब्राहम का नाम इब्राहिम रखा गया। नाम परिवर्तन यह प्रमाणित करता है कि अब से इब्राहिम और उसके वंशज ईश्वर की अपनी प्रजा होंगे। इस विधान के चिन्ह स्वरूप ईश्वर ने चाहा कि उसकी प्रजा के हर पुरुष का खतना हो। उसकी स्मृति में आज भी मुस्लिम एवं यहूदी खतना की प्रथा को जारी रखते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारा 4th पॉइंट है सिनाई का विधान और ईश्वर की प्रजा, जिसमें जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन देकर ईश्वर उससे कहते हैं, मैंने मिस्र में रहने वाले अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी। तुम मेरी प्रजा इजराइल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मिस्र देश की गुलामी से अपनी प्रजा को निकाल लाने के बाद ईश्वर एक बार पुनः उनके साथ अपना विधान स्थापित करता है। इस पॉइंट पे हम ये देखते हैं कि ईश्वर ने पहले मूसा से कहा कि वह अपने इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकालना है। इसके पश्चात जब मूसा ने इजराइलियों को बाहर लेके आ गए वहां से, तो इसके पश्चात ईश्वर ने एक विधान और स्थापित किया मूसा के साथ। अब वो विधान था, इस विधान के अनुसार उन्होंने इजराइलियों को, जो ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त 10 नियम प्रदान किए। अब वो 10 नियम को हम एक छोटे से वीडियो के द्वारा देखते हैं।
10 Commandments. Remember them. Teach them. Teach them for the rest of time. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not worship false gods. You shall never take my name in vain. You shall keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not lie. You shall never want what belongs to others. सो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई क्लास के साथ, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी अपने ईश्वर के दिए हुए विधान का पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे और डेली प्रेयर करेंगे। ठीक है? ओके, बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।